आजादी के पहले का समय था। कलकत्ता की सड़कों पर लोगों की आवाजाही और व्यापार अपने चरम पर था। कारण थे अंग्रेज, जिन्होंने अपने शुरुआती दौर से ही कलकत्ता को बेहतरीन बनाने का काम किया था। रोज की भाग दौड़ आज जितनी नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास अपने काम नहीं हुआ करते थे। लोग छोटे छोटे बिजनेस भी अपने स्तर पर किया करते थे। इसी छोटे बिजनेस में शामिल था तंबाकू का व्यापार, जो बेहद शुरुआत से ही भारत में मौजूद था। कलकत्ता में भी सिगरेट और तंबाकू पीने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या थी, जिन्हें लोकल मार्केट से ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती थीं। फिर आया साल 1910, जब एक अंग्रेजी कंपनी को इस बिजनेस का एहसास होने लगा। कलकत्ता में हम तंबाकू बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और यहीं से उन्होंने 24 अगस्त 1910 को कलकत्ता में एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल टोबैको कंपनी यानी ITC, जिसे शुरुआत में एक रेंटेड हाउस में शुरू किया गया था। और शुरू होने के बाद कंपनी मार्केट में सिगरेट और तंबाकू बेचने लगी। लेकिन अभी कंपनी सिर्फ सिगरेट बेच रही थी, जिसके पैकेजिंग और डिब्बे का काम कोई और कंपनी कर रही थी, जिससे ITC को जो मुनाफा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए ITC ने खुद से पेपर और पैकिंग का काम करने की शुरुआत साल 1925 में कर दी, जिससे अब उनकी कंपनी का मुनाफा बढ़ गया। और अगले ही साल यानी 1926 में ITC ने 3,10,000 रुपए में कलकत्ता में अपना ऑफिस खरीदा, जो आज भी वर्जीनिया हाउस के नाम से कोलकाता में मौजूद है। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। अपना ऑफिस तो हो गया, लेकिन अभी भी कंपनी बहुत कम जगहों पर ही फेमस थी। लेकिन कंपनी को मुनाफा हो रहा था, जिसके बाद भारत आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद ITC यानी कि इंपीरियल टोबैको कंपनी बदल जाती है और उसका नाम रखा जाता है इंडियन टोबैको कंपनी। और इसी के साथ ये कंपनी इंडियन होना शुरू कर देती है। लेकिन इंडियन होने के नाम पर अभी भी इस कंपनी में सिगरेट और तंबाकू के अलावा कुछ नहीं था। इसीलिए कंपनी सबसे पहले आज़ाद भारत में होटल इंडस्ट्री में कदम रखने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि सिगरेट से पैसे तो आ गए थे, लेकिन अभी कंपनी को वो पहचान नहीं मिली थी। इसीलिए कंपनी का ये लालच था कि वो पूरे इंडिया में हर जगह पहचानी जाए। इसीलिए 1974 में ITC ने फाइनली होटल बिजनेस में कदम रख दिया, और कदम भी ऐसा रखा कि आज इनका ये होटल बिजनेस मल्टीनेशनल हो गया। और आज ITC के 100 से ज़्यादा होटल अवेलेबल हैं। ये होटल कितने खास हैं, और जब भी ओबामा इंडिया आते हैं तो इसी ITC मौर्य होटल में रुकते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ने अपने होटल बिजनेस पर कितना काम किया होगा। खैर, अपने होटल बिजनेस की शुरुआत में ITC को सफलता मिल गई है, लेकिन अभी कंपनी लोगों के बीच नहीं पहुंची थी। इसके लिए ITC ने सबसे पहले गत्ते बनाने और पैकेजिंग के काम में खुद को उतारा। फिर इन्होंने आंध्र प्रदेश के एक शहर सारापाका के लोगों को पूरी तरह से एकजुट करने की जिम्मेदारी ले ली, और उन्होंने इस इलाके को पूरी तरह से डेवलप करने की जिम्मेदारी ली। ऐसा कंपनी इसलिए कर रही थी ताकि सिगरेट बेच के जो उसकी छवि मार्केट में खराब हुई थी वो सही हो सके, और लोग इस कंपनी पर भरोसा कर सकें, क्योंकि कंपनी को आगे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट निकालने थे जो सिगरेट की छवि के कारण उनका मार्केट खराब कर सकते थे। इसी छवि को और सुधारने और ITC को इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए कंपनी के नए CEO देवेश्वर को साल 1996 में अपने साथ जोड़ लिया। देवेश्वर तब से लेकर 2017 तक भारत के सबसे लंबे समय के CEO रहने के रिकॉर्ड के साथ वापस गए। देवेश्वर का जिक्र इसीलिए क्योंकि वो जिस समय ITC से जुड़े थे, उस वक्त ये कहा जाता था कि वो कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी लेते थे, और उन्हीं का काम था कि ITC एक सिगरेट कंपनी से लगभग हर चीज़ की कंपनी बन गई। देवेश्वर ने IIT दिल्ली और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की थी। एक तरफ जहां ITC के नए वेंचर्स को कामयाबी मिली, वहीं बीते 2 दशकों के दौरान कंपनी का बाजार 5500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.84 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे देवेश्वर की सफलता के बारे में भी पता चलता है। इसके साथ ही इस दौरान ITC ने शेयर होल्डर्स को सालाना 23.3% रिटर्न दिया। 2015-16 के अंत तक ITC की मार्केट कैप 45 अरब डॉलर हो गई, जो 1996 की तुलना में लगभग 50 गुना थी। यानी कि देवेश्वर ने कंपनी को 50 गुना बेहतर बना दिया था। कैसे, उसे समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने ITC से सारे डॉट हटा दिए, जिससे कंपनी इंडियन टोबैको कंपनी से सिर्फ ITC रह गई। इसका फायदा तब हुआ जब ITC ने 2000 के आते ही अपने ब्रांडेड पैकेज्ड फूड की दुनिया में कदम रख दिया, जिससे आशीर्वाद आटा, बिंगो, yippee, सनफीस्ट, कॉफी बीन्स और बहुत से प्रोडक्ट जो आज मार्केट में अपनी एक्सीलेंस के लिए पहचाने जाते हैं,
और इन सारे प्रोडक्ट के भारतीय मार्केट में सक्सेस होने के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। हुआ यूं था कि आईटीसी के चेयरमैन वाईसी देवेश्वर के सामने एक नए मैनेजर एस शिव कुमार ने ई चौपाल जैसी नई चीज लाने के बारे में कहा, जिसके लिए उसने 50 लाख रुपए का बजट रखा। लेकिन एक ऐसा मॉडल था जो इंटरनेट की मदद से छोटे और गरीब किसानों को सशक्त बनाता। इसीलिए देवेश्वर को यह आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी और इस तरह ई चौपाल प्लेटफॉर्म को आईटीसी ने बनाया, जिसने पूरे आईटीसी के फूड सेक्टर में क्रांति ला दी। अब ये क्रांति क्यों आई, इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ई चौपाल इकोसिस्टम क्या था। तो दोस्तों, आईटीसी का ई चौपाल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो किसानों को मजबूत करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये एग्रीकल्चर में होने वाले बदलावों को बेहतरीन तरीके से पेश करता है, जिससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, बल्कि सही कीमत का पता लगाने और बाजार तक पहुंच तय करने जैसी किसानों की अहम ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसके अलावा ई चौपाल नेटवर्क के तहत आईटीसी ने चौपाल सागर के नाम से रूरल इंटीग्रेटेड हब भी बना रखे हैं, जो बाइंग सेंटर, वेयर हाउस और रिटेल आउटलेट का रोल निभाते हैं। आईटीसी ने गांव के मेले के तर्ज पर चौपाल हाट के नाम से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं, जहां गांव के कस्टमर्स को जोड़ा जाता है। इस ई चौपाल का फायदा ये हुआ कि आईटीसी को इसकी मदद से किसानों को उनकी पैदावार और क्वालिटी की पूरी जानकारी रहती थी, जिससे वो बड़ी आसानी से हर साल अपने फूड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बिना किसी रोक टोक के प्रोसेस कर पाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि आईटीसी के लिए प्रोग्राम सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा। इसके अलावा 2004 तक इस कंपनी ने फूड मार्केट के साथ ही साथ स्टेशनरी पर भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें उसने सबसे पहले हम सबकी फेवरेट क्लासमेट की कॉपी की शुरुआत की। जिसके बाद तो कंपनी स्टेशनरी की दुनिया, जहां किसी ब्रांड का बनना नामुमकिन था, वहां क्वालिटी क्राफ्ट पेपर, नोटबुक से लेकर हर तरह की स्टेशनरी में खुद को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया, जिससे आईटीसी सिगरेट पीने वालों से लेकर अब बच्चों तक के बीच पॉपुलर हो गई। फिर क्या था, आईटीसी ने इसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर अगरबत्ती, फैशन और बहुत सी चीज़ों में हाथ आजमाए और सबसे सफल कंपनी रही। तो दोस्तों, ये थी आईटीसी की कहानी, जो सिगरेट बेचने से सब कुछ बेचने तक आ गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।